जिन पेशेंट्स की खांसी नहीं रुक रही है और कई बार देखने को ये मिलता है कि खांसते खांसते जो है कि उनकी सांस फूलने लग जाती है, सांस चढ़ जाती है और चेस्ट में पेन हो जाता है खांसते खांसते और पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है खांसते खांसते, या ऐसे खो खो की खांसी इतनी आती है कि बस खांसी रुकती नहीं। तो बहुत सारे सिरप आपने यूज कर लिए हैं तो भी खांसी नहीं रुक रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स हमेशा एक दवा प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है उन पेशेंट्स के लिए जिनको खांसते खांसते सांस फूल रही हो या किसी भारी प्रकार की एलर्जी हो जिसकी वजह से खांसी हो रही हो। उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्सोफाइलिन और मोंटेलुकास्ट के कॉम्बिनेशन आता है, जो कि अस्थमा के पेशेंट्स को दिया जाता है, यानी कि खांसी के पेशेंट्स को दिया जाता है, या किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो, किसी पेशेंट को एलर्जी के समय में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, गले में खराश हो और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो डॉक्सोफाइलिन और मोंटेलुकास्ट के कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा बिकता है वो होता है वेंटीडॉक्स एम, जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों द्वारा ये डॉक्सोफाइलिन और मोंटेलुकास्ट के कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि डॉक्सीफ्लो एम जो कि लुपिन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा स्पायरोडिन एम आता है कॉय कंपनी द्वारा, कॉय फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट किस प्रकार का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो डॉक्सोफाइलिन होता है वो 400 mg में प्रेजेंट होता है इन टैबलेट्स में, और जो मोंटेलुकास्ट होता है वो 10 mg में प्रेजेंट होता है। और डॉक्सोफाइलिन एक प्रकार का जो होता है ब्रोंकोडायलेटर होता है। अब ये ब्रोंकोडायलेटर किस प्रकार से काम करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, उनको डायलेट करने का काम करता है। इसके अलावा COPD डिसीज यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा लंबे समय से सांस की कोई दिक्कत हो उसमें भी ये डॉक्सोफाइलिन काम करता है। अब मोंटेलुकास्ट कैसे काम करता है, ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको अस्थमा हो या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, चेस्ट में टाइटनेस हो, मतलब कि टाइट हो रही हो चेस्ट और सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। अब ये दोनों दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से और कौन कौन सी समस्याओं में काम आती हैं, इन टैबलेट्स का क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है अस्थमा को, और इसके अलावा ये मसल्स को रिलैक्स करता है एयर पासेज की, यानी कि जो वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना उनको चौड़ी करता है जिससे कि एयर पास हो जाए, और जो पासेज ब्लॉक होते हैं उनको खोलता है। इसके अलावा ये कुछ एलर्जी के सिम्टम्स को भी कम करता है, जैसे कि आपको नाक बह रही हो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है, और बहुत ज़्यादा छींक आ रही हो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा गले में किसी प्रकार का किचकिच हो या इरिटेशन हो उसमें भी काम करता है, और आंखों से कई बार एलर्जी ऐसी हो जाती है कि आंखों से भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है। कंजेशन को ठीक करता है, गले की खराश को बहुत ज़्यादा ठीक करता है। इसके अलावा अस्थमा के अटैक्स को होने से रोकता है। किसी भी बच्चे को या किसी भी पेशेंट को या किसी भी लेडीज को जब भी किसी इसी प्रकार की एलर्जी हो, जैसे कि डस्ट की एलर्जी हो, पोलन ग्रेन की एलर्जी हो या किसी धुएं की एलर्जी हो, उसको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। और इसको लेने का जो तरीका होता है इस टैबलेट को, तो इसका जो डोसेज होता है इसको हमेशा नाइट में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है, क्योंकि मोंटेलुकास्ट एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नींद लाते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस टैबलेट के, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और एब्डोमिनल पेन की समस्या हो सकती है, और डायरिया की समस्या, और हल्के फुल्के रैशेज, फीवर की समस्या देखने को मिल सकती है, या किसी प्रकार का कफ देखने को आपको मिल सकता है। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर।